हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आपसे का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा था, जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप जी को पार्ट नंबर 8 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 9 है, जिसमें फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डायपोल मोमेंट के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड? डायपोल मोमेंट के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप को अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डाई एटमिक मॉलिक्यूल होते हैं और जो फ्रेंड्स पॉली एटमिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनके डिफिनेशन के बारे में और फ्रेंड्स उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट में इससे पहले जितने भी वीडियो सभी को देख लें। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में आप सभी को अपना कह सकता हूँ कि सूचना देते हुए चला आ रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90+ मार्क्स को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत ही सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा ये कमेंट करते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। फ्रेंड्स पीडीएफ कहाँ मिलेगा यार? फ्रेंड्स आप पीडीएफ के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो इसे फ्रेंड्स आपको को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फ्रेंड्स अपना टेलीग्राम चैनल यानी फ्रेंड्स अंकित लेक्चरर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल बना दिया है। तो आप सभी टेलीग्राम पर कह सकते हैं कि जिनके पास टेलीग्राम कह सकते हैं कि ऐप उपलब्ध है, वो फ्रेंड्स जाकर अंकित लेक्चर कर सकते हैं कि वहाँ पर चैनल के बारे में सर्च करेंगे, आपको फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा चैनल कर सकते हैं कि उपलब्ध इस प्रेजेंट टाइम में मैंने बना दिया, तो वहाँ पर फ्रेंड्स उपलब्ध है। और फ्रेंड्स आप उसमें जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स कर सकते हैं कि आपको सभी प्रकार की जितने भी प्रकार के आपके सिलेबस है उन सभी सब्जेक्ट का कर सकते हैं सब्जेक्ट का संपूर्ण जो सिलेबस है और जब संपूर्ण कर सकते हैं लेसन वाइज फ्रेंड्स आपका कर सकता है जो कुछ भी पीडीएफ है आपको सब कुछ मैंने वहां पर अपलोड कर दिया है। तो आप सभी जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को कोई भी टेंशन नहीं है कि इसमें आवश्यकता नहीं, आप सभी को पीडीएफ बहुत ही कंफर्टेबली मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीखते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको डाई एटमिक और पॉली एटमिक के बारे में बताया था, तो उसी से फ्रेंड्स कुछ ये रिलेशन कह सकते हैं कि पोर्शन है जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड डायपोल मोमेंट यानी इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो फ्रेंड डायपोल का मतलब जिसमें यानी फ्रेंड कोई ऐसा एटम हो या फ्रेंड कोई ऐसा परमाणु हो जिससे फ्रेंड दो पोल हो यानी फ्रेंड्स क्या हो, तो फ्रेंड डायपोल यानी फ्रेंड कह सकते हैं जिसमें दो पोल हो और उसी पोल का जो फ्रेंड्स मोमेंट होता है उसी फ्रेंड्स हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? उसी फ्रेंड्स हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन मैंने किस प्रकार से लिखी है। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि डायपोल मोमेंट occurs when there is a separation of charge that can occurs between ions in a ionic bond and between a covalent bond in atoms. It is represented by mu। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डिफिनेशन है डायपोल मोमेंट का। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या है, तो कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज। एंड फ्रेंड्स क्या कि देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स यहां पर किसी चार्ज को हम सेपरेट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सब यहां पर समझना कि मान ले फ्रेंड्स कोई एटम है, फ्रेंड्स क्या कि मान ले फ्रेंड्स एटम नंबर हमारा ए है और फ्रेंड्स हमारा ये एटम नंबर बी है। इसी फ्रेंड्स एटम में फ्रेंड्स इसी परमाणु में जब हम फ्रेंड्स कह सकते हैं चार्ज को सेपरेट कर देते हैं, फ्रेंड्स चार्ज को कह सकते हैं अलग अलग बांट देते हैं, कह सकते हैं कि चार्ज को हम अलग अलग कर देते हैं, तो वही फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम उसमें डायपोल मोमेंट को कह सकते हैं कि ढूंढ सकते हैं, उसमें डायपोल मोमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो वहां फ्रेंड्स आप को यही बताया जा रहा है कि डायपोल मोमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स किसी भी परमाणु में हम कह सकते हैं कि चार्ज को जब डिवाइड करेंगे, चार्ज को जब कह सकते हैं सेपरेट करेंगे, तो वहां पर फ्रेंड्स हम डायपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट को हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दे कैन ऑकर्स बिटवीन आयंस इन ए आयनिक बॉन्ड एंड बिटवीन ए कोवैलेंट बॉन्ड इन एटम। फ्रेंड्स हम उस डायपोल मोमेंट में कह सकते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स उस कह सकते हैं एटम में डायपोल मोमेंट को ढूंढेंगे कहां या फ्रेंड्स कहां फाइंड करेंगे, तो उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दे कैन ऑकर्स फ्रेंड्स हमने कहां पा सकते हैं, तो पा सकते हैं फ्रेंड्स बिटवीन आयंस इन ए आयनिक बॉन्ड। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा एटम होता है, जैसा कि आप सभी को पता हो मैंने फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया है कि इसके फ्रेंड्स मान लें कि जब फ्रेंड्स डायपोल है तो इस फ्रेंड्स एक सिरे पर कह सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और फ्रेंड्स इसके दूसरे सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक इसी के बाद फ्रेंड्स हमारे दूसरे भी एटम पर कह सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्रेंड्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। या कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य कह सकते हैं एक फोर्स भी काम करेगा जो फ्रेंड्स इनको अट्रैक्ट करेगा। तो आप इसके बारे में प्रीवियस जितने भी वीडियो मैंने उन सभी वीडियो में आप सभी को बताया होगा और फ्रेंड्स आई होप आप सभी को पता भी होगा। तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस पे जो फ्रेंड्स चार्ज होते हैं फ्रेंड्स जो पार्शियल पॉजिटिव और जो फ्रेंड्स पार्शियल पॉजिटिव जो
फ्रेंड्स चार्ज होता है फ्रेंड्स पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये फ्रेंड किसी न किसी कह सकते हैं ये फ्रेंड्स आयन तो होते हैं फ्रेंड्स पार्शियल पॉजिटिव, ये फ्रेंड्स आयन है, पार्शियल नेगेटिव ये भी फ्रेंड्स आयन है। तो जो फ्रेंड्स ये आयन होते हैं फ्रेंड्स किसी न किसी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड के द्वारा फ्रेंड्स क्या होते हैं बंधे होते हैं फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड के द्वारा फ्रेंड्स क्या होते हैं तो जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स उन आयनिक बॉन्डों में फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं और उसी के साथ ही साथ कर सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे ये एटम नंबर ए और फ्रेंड्स हमारा जो एटम नंबर बी है ये फिर कह सकते हैं कि ये भी फ्रेंड्स किसी न किसी कह सकते हैं फोर्स से या किसी न किसी कह सकते हैं बॉन्ड से क्या होते हैं फ्रेंड्स बने होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। तो वो फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड क्या होता है तो वो फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी फ्रेंड्स कैसा बॉन्ड होता है तो वो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है और फ्रेंड्स उसी कोवैलेंट बॉन्ड में फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट को क्या कर सकते हैं तो फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या है। चलिए मैं फ्रेंड्स आपसे कोई बहुत ही कह सकता हूँ कि हिंदी मीडियम में कह सकते हैं जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन सभी के लिए मैं फ्रेंड्स एक बार हिंदी में मौखिक भाषा में आपसे को बता दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट को यानी फ्रेंड्स किसको तो फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट को जब किसी हम एटम में किसी भी चार्ज को फ्रेंड्स क्या कि जब हम किसी एटम में किसी चार्ज को कह सकते हैं सेपरेट करते हैं फ्रेंड्स क्या करते हैं उसको फ्रेंड्स हम डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं सेपरेट करते हैं तो वहां पर फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स क्या कि हम फ्रेंड्स हम वहां पर डाइपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब कह सकते हैं कि किसी भी एटम में जब फ्रेंड्स चार्ज का कह सकते हैं सेपरेशन हो गया उसके बाद फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इस पे जो फ्रेंड्स पार्शियल जो चार्जेज होती है फ्रेंड्स किसी न किसी कह सकते हैं बॉन्ड से जुड़े होते हैं जैसे फ्रेंड्स हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इन्हीं आयनिक बॉन्ड में जो फ्रेंड्स कहते हैं जो आयंस फ्रेंड्स जुड़े होते हैं इनमें कह सकते हैं हम डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं फाइंड कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा एटम होता है फ्रेंड्स जो हमारा एटम होता है फ्रेंड्स एटम नंबर ए और फ्रेंड्स हमारा एटम नंबर बी ये भी फ्रेंड्स किसी न किसी कह सकते हैं किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा होता है जिसे फ्रेंड्स हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं फ्रेंड्स इसी बॉन्ड में फ्रेंड्स अपने डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस या कह सकते हैं इसको फाइंड हम कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। उसके साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स कहा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू यानी फ्रेंड्स जो डाइपोल मोमेंट है इसे फ्रेंड्स हम किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं फ्रेंड्स इसे किसे हम प्रदर्शित करते हैं तो फ्रेंड्स हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं तो फ्रेंड्स हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया हो जाता फ्रेंड्स आप सभी को डाइपोल मोमेंट नहीं समझ में आएगा तब तक फ्रेंड्स आप सभी को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बारे में नहीं कुछ मालूम हो पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को मैं एक बार दोबारा डाइपोल मोमेंट बताने जा रहा हूं। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी इस कह सकते हैं कि पोर्शन को अब की बार में मत करना क्योंकि फ्रेंड्स में बहुत ही जबरदस्त तरीके से जब तक फ्रेंड्स आप सभी को समझ में नहीं आएगा तब तक फ्रेंड्स आगे कुछ भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए फ्रेंड्स इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार बहुत ही विस्तृत तरीके से आप सभी को दोबारा समझा दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर आप इसको थोड़ा बहुत और डिफाइन कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि डाइपोल मोमेंट ऑकर्स यानी डाइपोल मोमेंट को हम फ्रेंड्स कहां पर ऑकर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स इसे हम कहां पर कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं तो व्हेन यानी फ्रेंड्स जहां पर देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज यानी जब मान लें किसी भी एटम में जब फ्रेंड्स चार्ज का सेपरेशन होता है तो वहां पर फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स लेकिन ऑकर्स फ्रेंड्स इसको हम और कहां फाइंड कर सकते हैं तो बिटवीन आयंस इन आयनिक बॉन्ड यानी जो आयंस होते हैं वो फ्रेंड्स किसी आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उनके बीच कह सकते हैं फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं या कह सकते हैं एंड बिटवीन ए कोवैलेंट बॉन्ड इन एटम किसी भी एटम में जो फ्रेंड्स एटम हमारे कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनके बीच हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट को हम फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं तो फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा जिसे फ्रेंड्स हम किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं जिसे फ्रेंड्स हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि फिगर क्या है। तो आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर समझने का प्रयास करना बहुत ही फ्रेंड्स सिंपल फिगर जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारा एटम नंबर ए है और फ्रेंड्स हमारा ये एटम नंबर बी है। इसकी फ्रेंड्स कह सकते हैं डाइपोल हमारा फ्रेंड्स कह सकते हैं एटम है तो इसे फ्रेंड्स एक पोल कह सकते हैं इसके एक पोल पर कह सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं कि दूसरी ओर जो पोल होगा उसका फ्रेंड्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक इसी के बाद फ्रेंड्स हमारे एटम नंबर बी पर भी होगा या फिर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये आप आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब जो फ्रेंड्स इस पर आवेश हो गए फ्रेंड्स कह सकते हैं इस पूरे एटम पर फ्रेंड्स हमारे आवेश क्या होंगे फ्रेंड्स एक पोल में और फ्रेंड्स पोल में कर सकते हैं सेपरेशन हो गया फ्रेंड्स सेपरेट हो गया। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स इस पर भी कुछ ना कुछ तो मान लिया जो फ्रेंड्स हमारा आवेश है वो फ्रेंड्स Q1 हो गया फ्रेंड्स क्या तो आवेश मान लिया फ्रेंड्स Q1 है और फिर दूसरे एटम पर आवेश Q2 है। तो आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हमारा जो एटम नंबर A है और फ्रेंड्स हमारा जो एटम नंबर B इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी। डिस्टेंस को मान लिया हम किससे डिफाइन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स R से डिफाइन करते हैं। आप इसे D से भी कर सकते हैं आप इसे R से भी कर सकते हो। तो आंसर जो हमारे कर सकते हैं जो थ्योरेटिकल हम लोगों की बुक में दिया गया है उसे फ्रेंड्स R ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसे कर सकते हैं कि R से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका फ्रेंड्स हम कर सकते हैं कि इसी फिगर की सहायता से हम डाइपोल मोमेंट का फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक कर सकते हैं कि फार्मूला क्रिएट करेंगे। जो फ्रेंड्स हमारा फार्मूला आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट यानी जैसे हम म्यू से प्रेजेंट करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता क्या फ्रेंड्स तो जो फ्रेंड्स इस पर कर सकते हैं कि आवेश और जो फ्रेंड्स इस पर आवेश है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इस पर मैग्नीट्यूड कर सकते हैं चार्ज है फ्रेंड्स जो इस पर मैग्नीट्यूड चार्ज है वो फ्रेंड्स चार्ज को हम किससे डिफाइन करते हैं तो फ्रेंड्स चार्ज वहां पर कर सकते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन ही होंगे फ्रेंड्स क्या होंगे तो फ्रेंड्स कर सकते हैं Q1 और Q2 बराबर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे तो
इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं कि डिफाइन कर देगा या इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटेड कर देंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स इनके बीच की दूरी है फ्रेंड्स आर, इन दोनों का गुणनफल ही फ्रेंड्स कह सकते हैं हमारा डायपोल मोमेंट कहलाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ कह सकते हैं चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्शियल चार्ज इनटू इन मल्टीप्लाई इक्वल टू क्यों फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट। यहाँ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हमारा कह सकते हैं चार्ज है और फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि पार्शियल चार्ज है और फ्रेंड्स इनके जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा ये चार्ज और फ्रेंड्स इनके बीच के फ्रेंड्स इन्हीं चार्जों के बीच के कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इनके जो एटम है इनके बीच की जो फ्रेंड्स हमारी दूरी है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि फ्रेंड्स हमारा ई बराबर क्या है, आर बराबर क्या है, फ्रेंड्स हमारा म्यू बराबर क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि म्यू बराबर फ्रेंड्स हमारा डायपोल मोमेंट है फ्रेंड्स क्या है, तो म्यू बराबर फ्रेंड्स हमारा डायपोल मोमेंट है जैसा कि आप भली बात जानते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ई बराबर क्या है, तो ये भी फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है फ्रेंड्स जो इस एटम पर चार्ज है वही फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि ई है, यानी फ्रेंड्स उन्हें कह सकते हैं Q1 और Q2 को हमने कह सकते हैं कि यहाँ पर ई से डिफाइन किया है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके जो बीच की दूरी है फ्रेंड्स क्या की जो फ्रेंड्स हमारी ये पार्शियल चार्ज है फ्रेंड्स ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और फ्रेंड्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन्हें यानी फ्रेंड्स इन्हीं के बीच की जो फ्रेंड्स ये दूरी है तो कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पार्शियल चार्ज पार्शियल चार्ज की जो बीच की दूरी है उसे फ्रेंड्स हम किससे डिफाइन करते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम आर से डिफाइन करते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसकी यूनिट क्या है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिट क्या है और जो फ्रेंड्स हमारी आर है इसकी फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिट क्या है। तो आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स हमारी इलेक्ट्रॉन है इसका फ्रेंड्स हम सीजीएस कह सकते हैं कि सीजीएस माध्यम में फ्रेंड्स इसका हम यूनिट देखें तो फ्रेंड्स इसका जो यूनिट है वो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी फ्रेंड्स कैसा यूनिट है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं डायपोल मोमेंट में लिया गया है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्टेंस में फ्रेंड्स कैसा यूनिट यूज किया गया है, तो फ्रेंड्स एंगस्ट्रॉम का फ्रेंड्स किसका, तो फ्रेंड्स एंगस्ट्रॉम का यूनिट यूज किया गया। जैसा कि आप भली बात जानते भी होंगे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 × 10 -10 कि 10 के पावर -10 फ्रेंड्स कर सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो आई होप आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। तो आई होप आप सभी मैं आशा करता हूं कि डायपोल मोमेंट समझ में आप सभी को आ गया होगा कि जब फ्रेंड्स हम इसको कर सकते हैं कि सेपरेट करते हैं फ्रेंड्स चार्ज को, जब हम सेपरेट करते हैं वहां फ्रेंड्स हम डायपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं या कर सकते हैं फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स आयन या कर सकते हैं किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं वहां पर, और फ्रेंड्स जो हमारे एटम किसी न किसी कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े वहां पर फ्रेंड्स इन दोनों जगहों पर कर सकते हैं कि हम अपने डायपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स इस फार्मूले का प्रयोग हमें अभी कर सकते हैं कि आगे करना है, तो फिर फ्रेंड्स आप इस फार्मूले को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना। यानी फ्रेंड्स फार्मूला हमारा है μ = E × R। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम डायपोल मोमेंट की सहायता से जो फ्रेंड्स हमारा परसेंटेज आयनिक जो कैरेक्टर है उसे फ्रेंड्स देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे और उसको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, मैंने फ्रेंड्स हेडिंग के रूप में लिखा है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डायपोल मोमेंट, यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को डायपोल मोमेंट की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सबसे पहले होता क्या है, इसे फ्रेंड्स हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स इसके बारे में यहाँ पर कर सकते हैं कुछ पॉइंट को लिखा है, इसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर समझने का प्रयास करना। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं मौखिक भाषा में आपसे को बता रहा हूँ, आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई भी एटम है जिससे फ्रेंड्स क्या क्या होते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स जो हमारे एटम है उससे फ्रेंड्स हमारे पार्शियल चार्ज होते हैं। फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पार्शियल चार्ज फ्रेंड्स हमारे आयन ही तो है या फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स आयन हो या फ्रेंड्स पार्शियल चार्ज हमारे किसके द्वारा जुड़े होते हैं, फ्रेंड्स किसी आयन होते हैं और फ्रेंड्स आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स हम किसी भी एटम में देखेंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा आयनिक कैरेक्टर है वो फ्रेंड्स क्या है, और फ्रेंड्स आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ जो हमारा एटम होता है फ्रेंड्स किसी एटम से कह सकते हैं किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स हमारा वो बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड होता है, फ्रेंड्स हमारा वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। यानी फ्रेंड्स कौन सा बॉन्ड होता है, तो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हम फ्रेंड्स वही निकालेंगे। फ्रेंड्स किसी भी एटम में देखेंगे कि जो फ्रेंड्स आयनिक बॉन्ड है या कहते हैं आयनिक कैरेक्टर है वो फ्रेंड्स कितना % है, और फ्रेंड्स किसी भी एटम में जो फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्ड है या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है वो फ्रेंड्स कितना % है। बस केवल हमें इन्हीं दोनों चीजों का कैसे है ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स हमारे कैसे है। मैं आप सभी को एक बार दोबारा चलिए आप सभी को फिगर में दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देखें कि जो फ्रेंड्स हमारा चार्ज है फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि किसी भी एटम में फ्रेंड्स हमारे क्या क्या होते हैं, फ्रेंड्स चार्ज होते हैं और चार्ज फ्रेंड्स हमारे आयन है। अब फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं किसी भी एटम में फ्रेंड्स हमारे आयन होते हैं, फ्रेंड्स आयनिक कैरेक्टर होते हैं, और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी भी एटम में जो फ्रेंड्स हमारे एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। फ्रेंड्स किसी न किसी कह सकते हैं बॉन्ड से जुड़े, तो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि किसी भी एटम में फ्रेंड्स हमारे जो आयनिक बॉन्ड होते हैं फ्रेंड्स किसी भी हमारे एटम में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स हम इन्हीं की सहायता फ्रेंड्स हम अपने आयनिक बॉन्ड को यानी आयनिक कैरेक्टर को फ्रेंड्स जो कोवैलेंट कैरेक्टर है इन दोनों को कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट की तरह से डायपोल मोमेंट की कह सकते हैं कि मदद से किस प्रकार से डिफाइन किया गया वही फ्रेंड्स हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसके बारे में अभी और भी तो आप सभी को समझाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा था,
तो आई होप आपसे अब आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया। और देखते फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा था कि द वैल्यू ऑफ डाइपोल कैन बी, फ्रेंड क्या कि द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट कैन बी डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड। आज कर सकते हैं इसे हम चेंज वर्ड में चेंज अदर वर्ड। द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग द पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन ए बॉन्ड। यार फ्रेंड कह सकते हैं कि किसी भी हम कह सकते हैं एटम में, या कह सकते हैं किसी भी जो एटम में तो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स आयन होते हैं, कह सकते हैं जो आयन किसी न किसी कह सकते हैं बॉन्ड से जुड़े, तो उसे फ्रेंड्स हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी भी हम कह सकते हैं कि अमाउंट, या कह सकते हैं किसी भी हम कह सकते हैं एटम में जो फ्रेंड्स आयनिक कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स आयनिक कैरेक्टर जो फ्रेंड्स एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, उसे फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट की जो फ्रेंड्स वैल्यू होती है उसे फ्रेंड्स किस प्रकार से डिटरमाइनिंग करेंगे, फ्रेंड्स किस प्रकार से उसे डिफाइन करेंगे। इसी के साथ साथ हम फ्रेंड्स इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी भी एटम में जो फ्रेंड्स हमारा एटम कोवैलेंट कह सकते हैं कि बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है किसी भी एटम में, उसकी फ्रेंड्स हम पोलैरिटी को डाइपोल मोमेंट की मदद से या डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से किस प्रकार उसे फ्रेंड्स हम मेजर करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी भी एटम में हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर को और फ्रेंड्स इसके साथ साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर को किस प्रकार से डाइपोल मोमेंट की मदद से फ्रेंड्स मेजर करेंगे या डिटरमाइनिंग करेंगे। वही फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहलाता। तो आई होप आप सभी को देखते हैं मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर किस प्रकार से आप सभी को लिखा है। मैं फ्रेंड्स इसके लिए आप सभी को एक फार्मूला भी बताया, अभी मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताऊंगा कि जो फ्रेंड्स हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का कह सकते हैं कि मूल रूप से इसका फ्रेंड्स फार्मूला क्या है या मूल रूप से इसका डिफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर कह सकते हैं कि आप सभी के लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रेकर में कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयास किया कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ डायो एटमिक मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पे इसके कहने का कह सकते हैं मूल रूप से फ्रेंड्स यही अर्थ है कि जो फ्रेंड्स हमारे डाइएटमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसकी फ्रेंड्स हम पोलैरिटी को जिस प्रकार से कह सकते हैं बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, या फ्रेंड्स हम उसकी वैल्यू को घटाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट का भी वैल्यू घटेगा। तो फ्रेंड्स इसका मूल रूप से यही अर्थ है कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ डाइएटमिक मॉलिक्यूल, जब जो डाइएटमिक मॉलिक्यूल है डाइएटमिक मॉलिक्यूल क्या है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि जैसे फ्रेंड दो एटम या फिर दो एटम मिलकर कह सकते हैं कि आप भिन्न प्रकार के मिले या फ्रेंड्स सेम प्रकार के मिले, कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के मिले या फ्रेंड्स सेम टाइप के मिले, तो फ्रेंड्स हम डाइएटमिक मॉलिक्यूल लेके कुल मिलाकर दो ही एटम होने चाहिए। फ्रेंड्स कैसे कितने एटम होने चाहिए, तो दो ही एटम वाले मॉलिक्यूल हमारे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स हम डाइएटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जब फ्रेंड्स हम उनकी पोलैरिटी को कह सकते हैं बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, जब फ्रेंड्स हम उनकी पोलैरिटी को कह सकते हैं घटाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट भी घटेगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहाँ पर एक बार दोबारा बता दूं क्योंकि फ्रेंड्स इसी की मदद से इसी की सहायता से फ्रेंड्स हम आगे के जितने भी फार्मूले उन सभी को क्रिएट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को डिफाइन करेंगे। चलिए एक बार मैं दोबारा बहुत ही स्पीड से आप सभी को बता दे रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है उसे फ्रेंड्स हम कैन बी डिटरमाइनिंग, उसे हम किस प्रकार से डिटरमाइनिंग करेंगे, किस प्रकार से कह सकते हैं उसे डिफाइन करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड, या फ्रेंड्स किसी भी बॉन्ड में जो फ्रेंड्स आयनिक कैरेक्टर होती है उसको फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट की मदद से किस प्रकार से कह सकते हैं डिटरमाइनिंग करेंगे, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू की मदद से कह सकते हैं कि इसको फ्रेंड्स हम किसको कह सकते हैं, तो आयनिक कैरेक्टर को कह सकते हैं बहुत ही आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे फाइंडिंग जो है उसको फ्रेंड्स हम कर लेंगे। इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी है कि जो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी उसकी मदद से कह सकते हैं हम किसको फ्रेंड्स मेजर कर सकते हैं, किसको फ्रेंड्स डिटरमाइनिंग कर सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं किसी भी बॉन्ड में जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है उसको फ्रेंड्स बहुत ही आराम से कह सकते हैं डिटरमाइनिंग या मेजरिंग कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देता हूँ कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, फ्रेंड्स इसका फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसे भी देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर समझने का प्रयास करें, मैंने फ्रेंड्स परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का कह सकते हैं फार्मूला लिखा है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ म्यू एंड कह सकते हैं अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू इनटू 100%। यही फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का कह सकते हैं फार्मूला होता है। फ्रेंड्स ये क्या फार्मूला आप लोगों को इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि फ्रेंड्स हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर होता है एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ म्यू, या जो म्यू जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो जो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट की जो फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट वैल्यू होती है उसका फ्रेंड्स कह सकते हैं मान, और कह सकते हैं कि अपान फ्रेंड्स बटा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू, यानी फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट की जो कह सकते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू होता है फ्रेंड्स कहते हैं कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और फ्रेंड्स उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू का कह सकते हैं अपान इनटू 100 या %, यही फ्रेंड्स मान सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है। चलिए फ्रेंड्स इस पर जैसे मैं आप को एक एग्जांपल दूंगा, कह सकते हैं एक मैं बहुत ही सर आप को जैसे एग्जांपल समझाऊंगा तो आप को कह सकता है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम एग्जांपल को समझ लेते हैं। आप को भी थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा तो आपसे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फ्रेंड्स आप एग्जांपल समझेंगे तो आपसे को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू के बारे में क्या क्या यहाँ पर बताया जा रहा है उसको बहुत ही आसानी से आप सभी डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स उसे मैं समझ लेता हूँ कि आप को क्या है।
जैसा कि फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर समझने का प्रयास करना है कि मैं फ्रेंड्स अपने एग्जांपल में एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल को लिया है। फ्रेंड्स किसको लिया? तो फ्रेंड्स डाई एटमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो ही मॉलिक्यूल है। यहाँ फ्रेंड्स हाइड्रोजन पहला मॉलिक्यूल और फ्रेंड्स क्लोरीन हमारा दूसरा मॉलिक्यूल। फ्रेंड्स दो ही एटम वाले मॉलिक्यूल, तो फ्रेंड्स हमारे डाई एटमिक मॉलिक्यूल हुए। यहाँ फ्रेंड्स इन्हीं की मदद से कह सकते हैं क्या आप सभी को कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट को निकालना बताएंगे। आप सभी को इसी की सहायता से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालना बताएंगे और फ्रेंड्स इसी की मदद से मैं फ्रेंड्स आप सभी को कोवैलेंट जो कैरेक्टर है उन सभी या फिर तीन के तीनों पार्सन को कह सकता हूं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से निकालूंगा। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं कि क्या है फ्रेंड्स किस तरह से अपने कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट आयनिक कैरेक्टर कह सकते हैं और कोवैलेंट कैरेक्टर को निकालेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे डाइपोल मोमेंट को। इसके लिए मेरे फ्रेंड्स लिखा है कि कैलकुलेटिंग डाइपोल मोमेंट फॉर HCl। फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे HCl के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है E * R। यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स हमारा जो चार्ज होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है और जो फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं जो पार्शियल कह सकते हैं कि पार्शियल जो चार्ज होते हैं उनकी भी जो फ्रेंड्स कह सकते हैं डिस्टेंस होती है उससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम फार्मूला लिख देंगे। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन है इसका फ्रेंड्स आप जब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जाएंगे या फ्रेंड्स आप को डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आता है आप कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप को फ्रेंड्स वहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू और फ्रेंड्स इसमें जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स आपको पहले से पुटअप हो गया फ्रेंड्स, पहले से आप को दिया होगा और फ्रेंड्स उसी वैल्यू को फ्रेंड्स आप को कल फार्मूले पता देना और फ्रेंड्स जो कुछ मान होता है उसे फ्रेंड्स निकाल लेना, बस उसी से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपको थ्योरेटिकल वैल्यू होगी और जो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि आपको जो फ्रेंड्स कह सकते हैं इसका जो कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को फ्रेंड्स आप दोनों को दिया जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स आप उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, केवल आपको फार्मूला ही याद रखना है। तो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट बराबर हमारा ये फार्मूला हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है जो क्लोरीन का जो फ्रेंड्स हमारा चार्ज है इसका फ्रेंड्स थ्योरेटिकल वैल्यू में फ्रेंड्स क्या मान दिया गया। तो फ्रेंड्स हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू में इसका फ्रेंड्स वैल्यू दिया गया है 4.80 × 10 की पावर -10 ESU फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कह सकते हैं इसका वैल्यू दिया गया है हमारे इलेक्ट्रॉन का। और फ्रेंड्स जो इनकी बीच की कह सकते हैं जो डिस्टेंस है जो R है उसका फ्रेंड्स थ्योरेटिकल वैल्यू कितना दिया गया है। तो फ्रेंड्स 1.27 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं इसका थ्योरेटिकल वैल्यू है फ्रेंड्स, इसके बीच की दूरी दी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स इसे हम किस रूप से कह सकते हैं कि सरल करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि μ = 2 हो गया फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 4.80 को ले लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद 10 के पावर -10, उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि इनको फ्रेंड्स थोड़ा अलग कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि उसके बाद फ्रेंड्स हम म्यू बराबर क्या करेंगे कि 4.80, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर लेंगे फ्रेंड्स 1.27 × 10 के पावर -10 ESU, उसके बाद फ्रेंड्स एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको पास को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि फ्रेंड्स 4.80 का 1.27 फ्रेंड्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो वैल्यू होगा वो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा वैल्यू होगा वो फ्रेंड्स आ जाएगा 6.09 है फ्रेंड्स क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 6.09 × 10 के पावर -10 ESU एंगस्ट्रॉम में ठीक उसी प्रकार से इन सभी को लिख देंगे। उसके बाद जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारे कुछ वैल्यू फ्रेंड्स हमारा 1 डिवाइड बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो 10 के पावर -10 ESU एंगस्ट्रॉम है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 10 के पावर -10 ESU एंगस्ट्रॉम है फ्रेंड्स, इतना बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारा एक डिवाइड होता है फ्रेंड्स, क्या होता है तो फ्रेंड्स एक डिवाइड होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम इनकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स एक डिवाइड या फिर डिवाइड को हम D से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो म्यू बराबर फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया, तो फ्रेंड्स 6.09 डिवाइड फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया, तो ये फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया फ्रेंड्स, क्या आ गया तो ये फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी डाइएटमिक मॉलिक्यूल का फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें फार्मूला क्रिएट करना होगा फ्रेंड्स, जो फार्मूला उसे फ्रेंड्स रख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू दी हो गई होगी उसको फ्रेंड्स वहां पर पुटअप कर देंगे, उसको फ्रेंड्स हम उसको सरल कर लेंगे और जो कुछ फ्रेंड्स हमारा जो मान आ जाएगा वो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, तो वो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। अब उसको देखते हैं फ्रेंड्स कि इसी की मदद से या फिर डाइपोल मोमेंट को हम कह सकते हैं कि इसी की मदद से फ्रेंड्स हम अपनी कहते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को भी डिफाइन करेंगे या फिर उसको भी निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी निकाल लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप को जो फार्मूला ये मैंने फ्रेंड्स अभी पहले ही भी बताया था कि जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का कहते हैं फार्मूला होता है वो फ्रेंड्स होता है कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट है फ्रेंड्स म्यू को कह सकते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 10 के इनटू 10% यही फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स। इसी की मदद से हम कह सकते हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को किसी भी एटम में निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप को कह सकता हूं कि जो फ्रेंड्स हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है फ्रेंड्स जो 6.09 जो हमारा डिवाइड कर सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा वैल्यू आया था
ये फ्रेंड्स हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू था, या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू को फ्रेंड्स हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, फिर थ्योरेटिकल वैल्यू को इसी प्रकार से पुटअप कर देंगे 6.09 फ्रेंड्स हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू आ गया। लेकिन जो फ्रेंड्स हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये भी फ्रेंड्स आपसे के बोर्ड एग्जाम में आपसे को दिया जाएगा, तो इसमें फ्रेंड्स आपसे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो फ्रेंड्स हमारा एचसीएल का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसका फ्रेंड्स मान है 1.03 कितना है फ्रेंड्स, तो 1.03 है फ्रेंड्स इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और उसी प्रकार फ्रेंड्स 100 को हम लिख देंगे या फिर इस प्रकार से लिख देंगे। अब जब फ्रेंड्स इसको हम जब सरल करेंगे फिर इसको हम कर सकते हैं इससे जब भाग देंगे तो फ्रेंड्स हमारा वैल्यू कुछ आएगा 16.9, यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स 16.9% हम कर सकते हैं वैल्यू आ जाएगा। लगभग फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 17% के करीब है, फ्रेंड्स किसके करीब है, तो जो फ्रेंड्स हमारा परसेंटेज आयनिक करेक्ट है फ्रेंड्स लगभग 17% के करीब है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स हमारा आयनिक परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या, तो फ्रेंड्स लगभग 17% है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम ठीक इसी मदद की कह सकते हैं कि इसी फार्मूले की मदद से फ्रेंड्स हम अपने परसेंटेज आयनिक करेक्टर को हमने फ्रेंड्स यहाँ पर निकाला कि नहीं निकाला, तो निकाल लिया, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिया। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आप सभी को दोबारा बता दूं क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी डाइपोल मोमेंट को तो बहुत ही आसानी से क्रिएट कर ले जाएंगे, बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर को किस प्रकार से निकाल पाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू को पता होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तब फ्रेंड्स हम कर सकते हैं कि अपने परसेंटेज आयनिक करेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किसी भी एटम में फ्रेंड्स हम कर सकते हैं कि हमने डाइपोल मोमेंट को कर सकते हैं कि अचीव कर लिया फ्रेंड्स, फाइंड कर लिया, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर को भी हमने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि अपने हम कोवैलेंट करेक्टर को किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो आई होप आप सभी को कोवैलेंट करेक्टर भी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसका कोवैलेंट करेक्टर का कह सकते हैं फार्मूला है 100 माइनस परसेंटेज आयनिक करेक्टर पर कह सकते हैं कि 100 में से जब हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर को फ्रेंड्स कहते हैं माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, घटा देंगे, तो इससे फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, निकल जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स निकल जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा 100 इससे फ्रेंड्स हमारा आयनिक करेक्टर क्या आता है, तो फ्रेंड्स 17% आया था, तो इसे फ्रेंड्स हम माइनस कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो फ्रेंड्स 83%। ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा कोवैलेंट करेक्टर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप सभी को मैंने जितना भी कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट, परसेंटेज आयनिक करेक्टर और कोवैलेंट करेक्टर तीन के तीनों बताएं, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा HCl फ्रेंड्स हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जब इसमें हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट को निकालना होगा, तो फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट कितना है, तो फ्रेंड्स 6.09 डिवाइड फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया। फ्रेंड्स किसी भी एटम में डाइपोल मोमेंट को फ्रेंड्स हम आयन के और फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में फ्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम डाइपोल मोमेंट को फ्रेंड्स फाइंड कर चुके हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमें अब किसको फाइंड करना है, तो फ्रेंड्स आयनिक करेक्टर को, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे एटम में आयन भी तो होते हैं, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक कहते हैं बॉन्ड से फ्रेंड्स आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो फ्रेंड्स हम आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं सबसे पहले निकालेंगे, यानी फ्रेंड्स आयनिक करेक्टर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आयनिक करेक्टर को निकालने के लिए फ्रेंड्स उसकी कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होते हैं उसकी फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और फ्रेंड्स उसकी कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। उससे जैसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं अपना परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी निकाल सकते हैं, और कह सकते हैं अपना जब हमें कोवैलेंट बॉन्ड निकालना है फ्रेंड्स, कोवैलेंट जो वैल्यू निकालनी होगी, तो फ्रेंड्स हम 100 माइनस परसेंटेज आयनिक को सॉरी फ्रेंड्स परसेंटेज आयनिक करेक्टर को कह सकते हैं उसमें से माइनस कर देंगे, जिससे फ्रेंड्स हम लोगों का कोवैलेंट वैल्यू भी पता हो जाएगा। तो कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा HCl जो हमारा एटम था उससे फ्रेंड्स हमारा परसेंटेज आयनिक जो करेक्टर था वो फ्रेंड्स लगभग 17% था, और फ्रेंड्स जो हमारा कोवैलेंट वैल्यू था वो फ्रेंड्स कितना था, तो फ्रेंड्स 83% था। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को मैं आशा करता हूं कि जो डाइपोल मोमेंट है और फ्रेंड्स परसेंटेज आयनिक जो करेक्ट है ये दोनों फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को दोनों कह सकते हैं 50% भी समझ में आ गया हो। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से प्लीज हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी अभी तक नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को लिंक को कह सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आप सभी को दोबारा बता दे रहा हूँ कि आपको फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का अपने लिंक दे दिया है, तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर फ्रेंड्स आपको समस्त प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। जो फ्रेंड्स मैंने आज ये वीडियो बताया है इसका भी फ्रेंड्स पीडीएफ आपको तुरंत के तुरंत अभी मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। डेली आपको कुछ ना कुछ पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड आपसे होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।